लिखते हैं यदि 1 धन x की घात 14 के विस्तार में rवें कामा r धन 1वें और r धन 2वें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो r का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि x धन a की घात n के द्विपद प्रसार का व्यापक पद r धन 1वां पद हो तो जो सूत्र होता है वो होता है t r धन 1 ये बराबर होता है NCR गुणे x की घात n माइनस r और गुणे a की घात r के। और हम जानते हैं कि यदि कोई तीन संख्याएं a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो जो होता है सूत्र 2b बराबर होता है c प्लस a के। अगर a व b, c समांतर श्रेणी में हो तो होता है यहां पर 2b बराबर c धन a के। और एक महत्वपूर्ण सूत्र हम जानते हैं कि NCR ये बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर होता है। अब हम अपने प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न में हमें दिया गया है कि 1 धन x की घात 14, यहां पर n बराबर क्या दिया गया है 14 के विस्तार में rवें और r धन 1वें और r धन 2वें पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में। तो हमें सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं tr का। तो tr को लिख सकते हैं हम t r माइनस 1 धन 1, तो r की जगह पर क्या हो जाएगा r माइनस 1। सूत्र लगा लेंगे NCR, तो n का मान है 14, c r का मान r माइनस 1 गुणे x की घात n माइनस r, तो a की घात 14 माइनस r धन 1 और गुणे a की घात r, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा x की घात r माइनस 1। अब इसी प्रकार t r धन 1 का मान निकाल लेंगे, t r धन 1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा NCR, तो 14 c r गुणे x की घात n माइनस r, a की घात 14 माइनस r और गुणे a की घात r, तो x की घात r। अब इसी प्रकार t r धन 2 का मान निकाल लेंगे, t r धन 2 इसको लिख सकते हैं हम t r धन 1 धन 1, r की जगह पर क्या हो जाएगा r धन 1। सूत्र लगा लेंगे NCR, n की जगह पर हो जाएगा 14, c r की जगह पर r धन 1 गुणे x की घात n माइनस r, x की जगह पर 1 है n माइनस r, तो 14 माइनस r माइनस 1 और गुणे a की घात r, तो x की घात r धन 1। ये हमने तीनों मान निकाल लिए। अब यहां से इनके गुणांक ज्ञात कर लेंगे। गुणांक इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जो a का गुणांक हो जाएगा ये हो जाएगा 14 c r माइनस 1 और जो b बराबर हो जाएगा 14 c r और c बराबर हो जाएगा 14 c r धन 1। ये यहां पर c हो गया और यहां पर ये b हो गया और यहां पर क्या हो गया ये a हो गया। अब अगर तीनों समांतर श्रेणी में है तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 2b बराबर a धन c के। अब यहां पर हम a, b और c तीनों का मान रख लेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 2 गुणे b का मान है 14 c r, वो लिख लेंगे 14 c r बराबर a का मान रख लेंगे, a का मान हमारे पास है 14 c r माइनस 1, ये हो जाएगा 14 c r माइनस 1 धन c का मान रखेंगे तो 14 c r धन 1। अब हम यहां इसको तोड़ लेंगे NCR के सूत्र से। हमें पता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल r और गुणे फैक्टोरियल n माइनस r, तो गुणे में हो जाएगा फैक्टोरियल 14 माइनस r बराबर, इसको भी तोड़ लेंगे NCR में, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14, यहां पे हो जाएगा फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल r माइनस 1 और गुणे में फैक्टोरियल 14 माइनस r धन 1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस r फैक्टोरियल और धन इसको
इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल r धन 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 14 माइनस आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 13 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां पर हम ऊपर देख रहे हैं कि जो फैक्टोरियल 14 है ये दोनों तरफ है, तो ये यहां से कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहां से दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 बटे फैक्टोरियल आर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर गुड़े फैक्टोरियल आर माइनस 1 और फैक्टोरियल 14 माइनस आर को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं गुड़े में 14 माइनस आर गुड़े फैक्टोरियल 13 माइनस आर के। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे, क्योंकि फैक्टोरियल 14 तो कट गया है तो ऊपर एक ही बचेगा, 1 बटे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल गुड़े 15 माइनस आर फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस आर गुड़े 14 माइनस आर और गुड़े 13 माइनस आर का फैक्टोरियल और धन 1 बटे ये हो जाएगा आर धन 1 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर धन 1 गुड़े आर और फैक्टोरियल आर माइनस 1 और गुड़े में 13 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो r माइनस 1 का फैक्टोरियल और 13 माइनस आर का फैक्टोरियल ये सभी जगह है, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो इसके कटने के बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा कि 2 बटे आर गुड़े 14 माइनस आर 14 माइनस आर बराबर 1 बटे 15 माइनस आर और गुड़े 14 माइनस आर। अब धन 1 बटे यहां से भी r माइनस 1 का फैक्टोरियल और 13 माइनस आर का फैक्टोरियल हट गया, तो ये बच जाएगा r गुड़े r धन 1 के। अब हम 2 बटे r गुड़े 14 माइनस आर को लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 1 बटे r गुड़े 14 माइनस आर धन 1 बटे r गुड़े 14 माइनस आर, इस प्रकार लिख लेंगे क्योंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा 1 बटे 15 माइनस आर गुड़े 14 माइनस आर के और धन 1 बटे आर गुड़े आर धन 1। अब हम क्या करते हैं, जो 1 बटे 15 माइनस आर गुड़े 14 माइनस आर है इसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे और 1 बटे आर ब्रैकेट 14 माइनस आर को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 बटे आर और 14 माइनस आर और माइनस 1 बटे 15 माइनस आर और गुड़े में 14 माइनस आर के, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे आर गुड़े में आर धन 1 और माइनस का 1 बटे आर 14 माइनस आर। अब हम इसका लासा ले लेंगे, तो लासा लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, हमें मिल जाएगा इसका लासा क्या आ जाएगा, इधर लेंगे तो ये हो जाएगा r 14 माइनस आर और गुड़े 15 माइनस आर, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 15 माइनस आर और माइनस आर बराबर इसका लासा ले लेंगे तो यहां में बच जाएगा r धन 1 और गुड़े 14 माइनस आर और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 14 माइनस आर और माइनस 1 के। हम देख पा रहे हैं कि r 14 माइनस आर और r 14 माइनस आर दोनों तरफ है, तो यहां से ये भी कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमें यहां से मिल जाएगा 15 माइनस 2r बटे 15 माइनस r और ये बराबर है 13 माइनस 2r बटे r धन 1 के। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 15 r धन 15 और माइनस 2r स्क्वायर और माइनस का 2r, ये बराबर होगा 195 माइनस 30r और माइनस 13r और धन का 2r स्क्वायर। अब हम
इसको पक्षांतर कर लेंगे दूसरी तरफ, तो पक्षांतर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा 4r² माइनस 56r और धन 180, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब 4 से भाग करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा r² माइनस 14r और धन 45 बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड क्या बनेगा, r² माइनस 9 धन 5 गुणे r धन 45, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये हो जाएगा r² माइनस 9r माइनस 5r धन 45 बराबर 0 के। अब r कॉमन है तो r बाहर ले लेंगे, बच जाएगा r माइनस 9 और माइनस 5 कॉमन है तो बच जाएगा r माइनस 9, ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से मिल जाएगा r माइनस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस 5 बराबर 0। जब r माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 9, और जब r माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 5। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 9 और 5। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।